डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा ये ज्ञापन जो सरकार ने ट्रेनी पॉलिसी लाई हुई है उसके विरुद्ध है। हमारा मानना है कि जो सरकार ने ट्रेनी पॉलिसी लाई है वो युवाओं के विरुद्ध है। इस ट्रेनी पॉलिसी के तहत एक तो पहले जो भी युवा हैं वो अपना कमीशन या एग्ज़ाम क्वालिफाई करके किसी भी सरकारी विभाग में अपॉइंट होंगे और उसके बाद उन्हें रेगुलर होने के लिए भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इस पॉलिसी में लूप होल्स भी रखे गए हैं, जैसे पॉलिसी में निश्चित नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, 2 साल के बाद होगा कि 3 साल के बाद होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद कब रेगुलर किए जाएंगे। तो अभी जैसे करंट में हिमाचल में 2 साल के बाद रेगुलर किए जाते हैं, परंतु ये पॉलिसी कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं करती है कि पूरे 2 साल के बाद ही रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही अभी जो गवर्नमेंट है तो उसकी नीतियों को देखा जाए तो ये युवा विरोधी ही हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो HPRCA 2022 के बाद पुनः बहाल हुआ है उसमें अभी तक सिर्फ TGT की भर्ती ही विज्ञापित की है। उसको भी अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसके सिर्फ फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से युवा रहे हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 20 दिन से ज़्यादा टाइम लिया होगा एग्ज़ाम फॉर्म को भरने में। और साथ ही अभी तक TGT भर्ती के अलावा कोई भी और भर्ती नहीं आई है। इससे पहले भी जैसे जब HPSSC था तो एक टाइम में लगभग 50-60 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम साथ में आते थे, परंतु अभी करंट में गवर्नमेंट ये हवाला दे रही है कि भाई साइट पे लोड होगा। कौन सा लोड होगा? 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी OTR कर चुके हैं। OTR में ही तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और फॉर्म फिल में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ये तो गवर्नमेंट सिर्फ काम आगे करने का बहाना है। ये युवाओं के विरुद्ध है। इसलिए हम मांग करते हैं कि गवर्नमेंट को ये ट्रेनिंग पॉलिसी भी वापस लेनी चाहिए और जो युवा विरोधी ये नीतियाँ अपना रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए, और साथ में जो विज्ञापन है भर्तियों का उसको भी जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। सरकार ने यदि मांग पूरी ना की तो युवाओं का अगला रुख क्या रहेगा? सरकार को हम 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 15 दिन के बाद उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे चंबा में हम रैली निकालेंगे और उन सरकार का फिर उसके बाद अगर सरकार उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम उसके बाद जो अभी मानसून सत्र होने वाला विधानसभा का उसका घेराव करने के लिए भी जाएंगे। धन्यवाद। सभी युवा साथियों की तरफ से और जो TGT की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों की तरफ से सरकार के समक्ष ये संदेश रखना चाहती हूँ कि सरकार ने जो ट्रेनिंग पॉलिसी लाई है वो युवा हित के बिल्कुल विरोध में है। युवा जो है वो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। अगर हम कोई ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे कि हमने BEd करी तो उसके लिए भी हमें एंट्रेंस देना पड़ा। उसके बाद जब हमने TET क्वालिफाई किया तब भी एंट्रेंस देना पड़ा, और 2 साल की जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसमें हमें TP भी हमने लगाई हुई है, और इसके बाद हम TGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो ट्रेनिंग पॉलिसी है उसमें भी 2 साल आप एज ए ट्रेनिंग कंसिडर किए जाएंगे और आपको सैलरी में भी उतने बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। और जो ट्रेनिंग पॉलिसी है उसके बाद भी आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब कि हमारी ये जो जर्नी है वो सिर्फ एग्ज़ाम में जा रही है, और जो हम अपना जो एक टीचर की जो क्वालिटी होती है जब वो टीचिंग में जाते हैं तो उनको भी सीखते हैं, अपनी जो स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पॉलिसी में 2 साल में टीचरों को लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो टीचर हैं वो बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले एग्ज़ाम का डर रहेगा कि 2 साल बाद क्या पता उन्हें पक्की नौकरी मिले या ना मिले। तो ये है कि अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमें स्थायी तौर पर टीचरों की नियुक्ति करनी चाहिए, ना कि उन्हें दिलासे देने चाहिए जिससे कि वो हमेशा डर में रहें कि उन्हें जॉब की कोई सिक्योरिटी ना हो। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया पॉलिसी में सुधार लाएं और युवा के हित के बारे में सोचें, और युवा के हित के साथ साथ उनकी हेल्थ के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में और हिमाचल के विकास के बारे में सोचें और अपनी पॉलिसीज़ में युवाओं के हित में उनको इम्प्रूव करें। थैंक यू।